नमस्कार, स्वागत, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं और आप मंथन देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने 2017 में पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद लगातार माफिया, गुंडों, मवालियों, बाहुबलियों के खिलाफ एक ऐसा अभियान छेड़ा कि माफिया और गुंडे त्राही त्राही करने लगे, जमींदोज हो गए, उनके घर जमींदोज हुए, उनकी संपत्तियां जब्त हुई और बहुत सारे कठिन निर्णय भी लिए गए जो शायद पूर्ववर्ती सरकारों ने नहीं लिए। इन 6 वर्षों में प्रदेश में 62 चिन्हित कुख्यात माफिया और उनके गैंग के सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई की गई। आंकड़े बताते हैं कि अब तक गैंग के 466 लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज किए गए हैं। यूपी में गैंगस्टर एक्ट के तहत माफिया और गुंडों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई अभी भी जारी है। इसमें संपत्तियों को जब्त करना, उन्हें अवैध कब्जे से छुड़ाना और बुलडोजर एक आइकॉन बनकर उभरा है, और सिर्फ इसलिए कि यह माफियाओं और गुंडों के दमन का हथियार बना है। इसीलिए बुलडोजर यूपी ही नहीं, इसकी कॉपी देश के कई राज्यों, कई मुख्यमंत्री भी करने लगे हैं। लेकिन बुलडोजर को लेकर विपक्ष सवाल भी उठाता है। बीते 6 वर्षों में माफिया मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, विजय मिश्रा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। और यही नहीं, प्रदेश के कई हिस्सों में उनकी अवैध संपत्तियों को भी कुर्क किया गया है, जमींदोज कर दिया गया है। जेल में बंद इन तीनों बाहुबलियों के गैंग के सदस्यों, रिश्तेदारों, पत्नी, बच्चों, पनाहगारों पर शिकंजा कसा गया है। मऊ, प्रयागराज, गाजीपुर, लखनऊ, भदोही, मध्य प्रदेश के रीवा में भी संपत्तियां कुर्क हुई हैं। शासन ने मुख्तार अंसारी के बेटों अब्बास अंसारी और उमर अंसारी की भी संपत्तियां अपने कब्जे में ली हैं, जबकि गैंग रेप के आरोप में जेल में बंद पूर्व विधायक विजय मिश्र की बहू और बेटों के खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए संपत्तियां अटैच की गई हैं गैंगस्टर एक्ट में। अतीक अहमद की संपत्ति को कुर्क करने के साथ ही उस पर बुलडोजर भी चलाया गया है। लेकिन बीते शुक्रवार को संगम नगरी प्रयागराज में जो कुछ हुआ वो अपने आप में सारी किए कराए पर पानी फेरने जैसा था। प्रयागराज के साथ दूसरे जिलों में भी जो घटनाएं हुई, उससे न केवल लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़ा हुआ, बल्कि अपराध के खिलाफ गवाही देने वाले गवाहों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया गया। बड़ा सवाल यही है कि क्या जिस तरीके से भयंकर पुलिस सुरक्षा में राजू पाल विधायक के जो मुख्य गवाह उमेश पाल को गोलियों और बमों से जमींदोज कर दिया गया, भून डाला गया, मार डाला गया, एक गनर की भी हत्या हो गई, क्या ऐसे में कोई गवाह किसी संगीन मामलों किसी जघन्य मामले की गवाही देगा? क्या कोई किसी माफिया, गुंडे, मवाली या राजनीतिक रूप से सरसब्ज अपराधी के खिलाफ क्या कोई गवाही देगा? क्या उमेश पाल की जो मुख्य गवाह थे, क्या गवाह की हत्या का भी क्या कोई गवाह है या कोई गवाही देगा? यह आज बड़ा सवाल है। आमतौर पर यह देखा गया कि कुख्यात अपराधी, बाहुबली, इनके खिलाफ कोई जल्दी गवाही के लिए खड़ा नहीं होता। जो उससे जुड़ा होता है वो भी, और जो नहीं जुड़ा होता है वो भी, उससे भी आपराधिक प्रवृत्ति होती है और वो लोग डरते हैं, जिसका नतीजा होता है कि अपराध के खिलाफ ना तो कोई खड़ा होता है और ना ही कोई अपराधी के खिलाफ गवाही देता है। किसी तरीके से अगर पुलिस गवाह को तैयार भी कर ले तो फिर हस्त्र क्या होता है वो एक, इसका मुजाहरा प्रयागराज में राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की सरेआम गोली और बमों से हत्या ये दर्शाती वो तस्वीर, ये शुक्रवार की तस्वीर है, किस तरीके से उमेश पाल कार से उतर रहे हैं और ताबड़तोड़ बाकायदे एक संगठित तरीके से उनका मर्डर किया गया। और देखिए किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ रही हैं। ये धज्जियां उड़ाता ये तस्वीर है, किस तरीके से बाकायदे बम फेंक रहा है, एक आदमी बम फेंक रहा, 3 गोली चला रहे, कोई कुछ है ही नहीं। ऐसा लग रहा है कि भाई ये किस प्रदेश में है हम। अब तो बिहार का भी नाम हम ऐसे नहीं ले सकते, जिस तरीके की स्थितियां परिस्थितियां इस घटनाक्रम से दिखी। और सबसे बड़ी कोफ्त इस बात की है कि 6 साल से उत्तर प्रदेश की सरकार
जिन दो माफियाओं को नस्तानाबूद करने में लगी है और उनके जरिए प्रदेश के जितने माफिया, छुटवैये, बड़े जिस अपराधी, गुंडे, मवाली, लफंगे हैं, उनको ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि अतीक और मुख्तार जब जमी दोज हो सकते हैं तो तुम्हारा क्या हाल होगा, बहुत सारे माफियाओं को। लेकिन इस घटना ने एक तरीके से सारे किए कराए पर पानी फेर दिया और नाम आ रहा है अतीक के गुर्गों का, अतीक के बेटों का। इससे क्या माना जाए? यह घटना अपने आप में एक बहुत बड़ा दाग है, बदनुमा दाग है। और दूसरे परिप्रेक्ष्य में कहा जाए कि उत्तर प्रदेश की पुलिस को, उत्तर प्रदेश के प्रशासन तंत्र को यह अपराधियों की चुनौती है। और यही नहीं टिका, यह मसला यही नहीं टिका है। बहुत सारी घटनाएं हैं। गाजियाबाद के बीजेपी नेता के होटल में सरेआम उन्हीं के बाउंसर, एक जो लोग वहां कार्यक्रम करने आए तो उन्हें पीटते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, सामान्य सा मसला हो जाता है। इसी तरीके से नोएडा में सरेआम एक जमीन पर कब्जे को लेकर गोलियां चल रही, ताबड़तोड़ लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ट्वीट करके बताते हैं कि ये देखिए, कानून व्यवस्था का राम नाम सत्य हो गया, अंतिम संस्कार हो गया। इसी तरीके से आप देखेंगे ये भाजपा नेता नवीन भाटी का मसला जो हम बता रहे थे, वो मसला है। और कानपुर नगर के बिधुनु इलाके में एक बच्ची का गला जानवरों की तरह काट दिया गया, जैसे जानवरों को जिबा कर देते हैं उस तरह काट दिया गया। चारों तरफ फायरिंग, गुंडई, बदमाशी, इस तरह की घटनाएं हाल में हुई हैं। संगम नगरी प्रयागराज के बाद ताबड़तोड़ इस तरह की घटनाएं नजर आई हैं। ये 5 तस्वीरें आप देखिए, गाजियाबाद में किस तरह होटल में मारपीट है, नोएडा में फायरिंग है, जौनपुर में पत्रकार खरे को गोली मार दी गई, कोई बचा नहीं है। मतलब पत्रकार भी मर गया, गवाह भी मर गया। जो लोकतंत्र के सिस्टम के पहरुए होते हैं, गवाह का मरना सीधे पुलिस व्यवस्था पर उंगली उठाता है। अगर कोई कहे कि किसी थाने में कोई बम मार गया तो मैं कहूंगा कि वो सीधे शासन तंत्र पर बम है, वो पुलिस व्यवस्था पर बमबाजी है। इसी तरह अगर किसी पत्रकार, आवाज उठाने वाले को गोली पड़ जाती है, जौनपुर के पत्रकार खरे, आप इस तस्वीर में देख रहे हो, उनकी हत्या का प्रयास किया, उन्हें गोली मारी गई। कानपुर में बिधुनु ब्लॉक में एक बच्ची की हत्या कर दी गई। प्रयागराज का ये जो बीच में आप वीडियो देख रहे हैं, ये प्रयागराज का वीडियो है ही। इस तरीके की तमाम घटनाएं मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, जौनपुर, कानपुर, प्रयागराज, चारों तरफ ही हाल के दिनों में बहुत सारी घटना। एक घटना और अभी शाम को आज हुई, आगरा में दिन दहाड़े बदमाशों ने 4 लाख रुपए लूट लिए और स्कूटी भी लूट ली। इसका मतलब यह है कि क्या अपराधी, माफिया, गुंडे, लुटेरे क्या फिर से सर उठा रहे हैं? यह अपने आप में बड़ा सवाल था। यही नहीं, उमेश पाल के एक गनर संदीप निषाद की भी हत्या कर दी। यह भी बड़ा, एक पुलिसकर्मी की हत्या अपने आप में समझ सकते हैं कितना गंभीर मसला है। और दूसरे गनर राघवेंद्र की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है, उसे इलाज के लिए प्रयागराज से लखनऊ रेफर किया गया है। क्या स्थितियां हैं, क्या परिस्थितियां हैं, उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन बहुत सारी घटनाएं, जैसा कि मैंने आपको बताया, किस तरीके से रेप, हत्या, अभी हाल में उत्तर प्रदेश में 3-4 घटनाएं रेप की हुई, हाथ पैर बांधकर, मुंह में कपड़ा ठूंसकर बच्ची की गला रेत कर हत्या कर दी गई। कानपुर जिले में इस तरह की घटनाएं बहुत सारी कानपुर में हुई, आसपास के इलाकों में हुई। हाल के 2-3 दिनों के अंदर रेप, हत्या, कई घटनाएं। फतेहपुर गांव में गुरुवार सुबह की एक घटना, एक महिला की गला रेत कर हत्या कर दी, उसका 100-200 मीटर की दूरी पर लाही के खेत में मिला। महिला के हाथ पैर बांधकर, पीछे उसके हाथ पैर बांधकर कपड़ा ठुसा हुआ था। इसका मतलब कि सब कुछ ठीक नहीं था, उसके साथ कोई ऐसा कृत्य किया गया। अपने आप में मृतका घर के दरवाजे के बाहर से ताला लगाया गया और अंदर पति व 4 बच्चे अंदर बंद थे। ये आप देख लीजिए, अपराधियों के हौसले देखिए कि पति और बच्चों को ताले में बंद करके महिला की हत्या कर दी गई। बहुत ही इस तरह की हाल की अगर देखें एक हफ्ते के अंदर, तो उत्तर प्रदेश में क्राइम की एक तरीके से अपराधियों ने सिर उठाया है। लेकिन उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, जब प्रयागराज की घटना के बाद उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के नागरिकों को किस तरह एश्योर किया था, वो भी जरा सुनिए। घटना जो प्रयागराज की हुई है वो दुखद है और सरकार ने उसका संज्ञान लिया है। और मैं इस पूरे हाउस को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं
कि जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार जो कार्रवाई अब तक करती रही है उसके परिणाम भी बहुत शीघ्र सामने आएंगे। लेकिन जो ये अपराधी हैं, जो ये माफिया हैं, आखिर ये पाले किसके द्वारा गए हैं? बात जवाब आ जाए। ये जब अभी आपका नाम तो नहीं जिस लिया कि आपने माफिया के खिलाफ जवाब आ जाए। जिस माफिया के खिलाफ वो जो भी हो, जिसने भी किया, किसी का नाम तो नहीं लिया ना, किसी का नाम तो सच नहीं नहीं कि समाजवादी पार्टी ने उन्हें सांसद बनाया था, ये सच नहीं है। आप अपराधियों को पालेंगे। प्रदेश पार्टी जिस किसी भी पार्टी का रहा हो, क्या चाहिए बताइए, क्या अपराधी नहीं था? किस पार्टी का था? किस पार्टी का था? आप सारे अपराधियों को पालेंगे, उनको माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद तमाशा बनाते हैं आप लोग। एक तरफ अपराधियों को प्रश्रय देंगे, उन्हें गले का हार बनाएंगे और दूसरी तरफ फिर दोषारोपण भी करेंगे। मैं उन्हीं पे आ रहा हूं, उन्हीं बातों पे चर्चा करने के लिए आ रहा हूं। हमारी पार्टी में आप बताइए किस पार्टी का सदस्य है? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से आपकी दोस्ती है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं ले रहे आप। हम भी उन्हीं बातों पे कह रहे हैं। क्या यह सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर पर तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता हूं इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? गफलत में हो। ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप में भी तोड़ता है। अपराधी ऐसी कौन सी व्यवस्था की योगी आदित्यनाथ को 6 साल सरकार चलाने के बाद ये बार बार कहना पड़ा विधानसभा के अंदर कि मिट्टी में मिला देंगे? भाई 6 साल से यही तो हो रहा ना, मिट्टी में मिलाने का काम। अब नए सिरे से क्या मिट्टी में मिला देंगे? लेकिन आज शूटर जो इस कांड में उमेश पाल की हत्या में था, बमबाज शूटर शहबाज, उसको प्रयागराज पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। वो तस्वीर, एनकाउंटर में ये मारा गया अपराधी शहबाज। ये घटना अपने आप में कहीं ना कहीं, आप 2 तस्वीरें दिखाइए दर्शकों को। एक तस्वीर वो है जब प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या की गई, गवाह उमेश पाल की हत्या, वो तस्वीर है। और ये मिट्टी में मिला हुआ अपराधी शहबाज, जिसने इस वाली घटना में वो शामिल था, वो बम फेंक रहा था, वो गोलियां चला रहा था। और जैसा मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा मिट्टी में मिला देंगे, तो एक बार फिर नए सिरे से मिट्टी में मिलाने का काम पुलिस ने शुरू कर दिया है। ये मारा गया है। और मुख्यमंत्री ने विधानसभा में आश्वस्त किया कि कम से कम हम सदन को आश्वस्त करते हैं कि हम वास्तव में कार्रवाई ऐसी करेंगे। बहुत क्रोध में थे मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि मैं इस माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा। और 6 साल से उनकी सरकार कार्रवाई कर भी रही है, इन्हीं खासतौर पर मुख्तार और अतीक पर। ऐसी परिस्थितियां क्यों बनी, ऐसी स्थितियां क्यों बनी? ऐसा क्या बच गया था? कोई रक्त बीज है ये माफिया जो उसका कुछ बच गया था, उसने इतना बड़ा लॉ एंड ऑर्डर को, उत्तर प्रदेश की सरकार को, मैं ये कहूंगा ये घटना एक साधारण घटना नहीं है। उसके बाद कई इस तरह की घटनाएं हुई जो साधारण की श्रेणी में नहीं गिनी जा सकती हैं। अपने आप में ये बहुत बड़ी घटना है, लेकिन हम सकारात्मक चीजों को देखना चाहते हैं और अपने दर्शकों को भी इस बात को बताना चाहते हैं कि ठीक है, अच्छी बात है अगर कोई सरकार अच्छा काम करती है। अगर मुख्यमंत्री ने सदन में आश्वस्त किया कि मिट्टी मिला देंगे, तो एक अपराधी इनकाउंटर में मारा गया आज। ये शुरुआत है, एक नए सिरे से शुरुआत है। लेकिन मेरा सवाल मंथन में यही है, मैं आज मंथन में यही सवाल बार बार अपने मेहमानों से भी करूंगा और इस दर्शकों से, जो लोग हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनसे भी मेरा यही सवाल होगा कि ठीक है, सरकार काम कर रही है, सिस्टम काम कर रहा है, लेकिन क्या कोई उमेश पाल की हत्या की गवाही देगा इतनी बेखौफ तरीके से? मंथन में आज यही बड़ा सवाल कि आखिर कौन देगा गवाही? एमएलए राजू पाल की हत्या का जो मुख्य गवाह उमेश पाल, उसे सरेआम
गोलियों बमों से भून डाला जाता है प्रयागराज में। 2 सुरक्षाकर्मी, 2 पुलिसकर्मी उसकी सुरक्षा में थे और एक की पुलिसकर्मी की भी हत्या हो गई। अगर उस वीडियो को देखेंगे तो कहीं भी कम से कम उमेश पाल की सुरक्षा तो हमें कोई करता दिखा नहीं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि कौन, मैं तो ये भी आज सवाल करूंगा शासन सिस्टम और सरकार से कि वो बताए कि उमेश पाल की हत्या में गवाह कौन है और क्या वो गवाही दे पाएगा? क्या सकुशल उमेश पाल के हत्यारों को सजा हो पाएगी या फिर मिट्टी में मिला देंगे? मेहमानों का मैं परिचय कराऊंगा, मंथन शुरू कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक ब्रजेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ प्रयागराज से जुड़े हैं। ब्रजेंद्र जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद के न्यूज़ को वक्त देने के लिए। समाजवादी पार्टी की वरिष्ठ नेता शिल्पी चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हैं। शिल्पी जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। और पूर्व जज बीटी नकवी साहब हमारे साथ जुड़े हैं। नकवी साहब अपने सेवा काल में भी अपने फैसलों के लिए बहुत ही विख्यात रहे हैं और जब से सामाजिक जीवन में आए हैं तब भी उनकी तीखी टिप्पणियां और सिस्टम को कटघरे में वो खड़ा करते रहे। नकवी साहब आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। मंथन की शुरुआत मैं ब्रजेंद्र से करूंगा। ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई 6 साल से जो सिस्टम, जो अधिकारी, जो सरकार माफियाओं का उन्मूलन कर रही हो, खासतौर पर 2 माफिया, अतीक और मुख्तार, और उन्हीं पे आरोप लग रहा है, वही नामजद लोग हैं कि भाई अतीक गैंग ने ही उमेश पाल को किस तरीके से मारा। आप प्रयागराज में आपने खूब देखा होगा, सुना होगा और हम लगातार वो वीडियो दिखा रहे हैं। तो मेरा ये सवाल है कि भाई फिर गवाह कौन गवाही देगा? इन माफिया, गुंडों, बदमाशों के खिलाफ गवाही कौन देगा? एक एमएलए राजू पाल की हत्या का मुख्य गवाह किस बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया गया, और ये सिस्टम, ये तंत्र, ये अधिकारी, ये सुरक्षाकर्मी कोई नहीं बचा पाया। एक सुरक्षाकर्मी भी शहीद हुआ। ब्रजेंद्र। दुर्गेश जी, ये बड़ा जघन्य हत्याकांड है। जहां पर उमेश पाल का घर है, जिस जगह हत्या हुई, जिस जगह सिपाही को, उमेश पाल को और दूसरे एक सिपाही को मारा गया, वो बचा हुआ है अभी। बहुत बाजार वाला इलाका है। पूरे प्रयागराज में सबसे ज्यादा जाम इसी सड़क पर लगता है और थाने से 100-150 मीटर की दूरी है। अब राजू पाल का गवाह उमेश पाल मार दिया गया और उन्हीं लोगों ने मारा जिससे वो जान का खतरा बताता था जी। सरकार ने उसको 2-2 सिपाही सुरक्षा में स्टेन गन लेकर दे रखे थे। जब हमला हुआ, सिपाही भी मारा गया, दूसरा जख्मी हो गया। खौफ का ये जो माहौल है, इस माहौल में जिस तरह का तंत्र, दंड का तंत्र काम कर रहा है, इसमें गवाहों के अंदर हौसला नहीं रह गया कि वो कोर्ट तक पहुंचे। खुद उमेश पाल कचहरी से लौटे थे और घर के अंदर घुसकर उनको मार दिया गया। 5 साल की हुकूमत हो या इसके पहले की हुकूमत हो या और आगे पीछे की हुकूमतें हो, ये केवल तत्काल फैसला करके, बुलडोजर चला देने से, इनकाउंटर कर देने से अगर अपराध रुकते होते तो अपराध रुक जाते। अपराध के तंत्र को, जो दंड का तंत्र है, उस तंत्र को ठीक करने के लिए और उसको मजबूत बनाने के लिए कोई हुकूमत बहुत मजबूती से काम नहीं कर रही। दुर्गेश जी, आप मेरी बात से सहमत होंगे, जब तक हम अपनी दंड प्रक्रिया को ऐसा नहीं बनाएंगे कि अपराधी के अंदर ये खौफ रहे कि वो हत्या करेगा, अपराध करेगा, तो एक तंत्र है कानून का, पुलिस का, न्यायपालिका का, कि उसको फांसी के तख्ते पर टांग देंगे। इसके लिए किसी मुख्यमंत्री की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि वो ये कहें कि मैं मटिया मेट कर दूंगा, बुलडोजर चला दूंगा या इनकाउंटर हो जाएगा। नहीं, इसमें सियासत हो सकती है। मुख्यमंत्री की मंशा ठीक है कि वो कानून अपराधियों को जेल के पीछे भेजना चाहते हैं, लेकिन जो तंत्र की सुधार की बात थी, पुलिस का जो तंत्र है, कितने लंबे समय से पुलिस कानून में सुधार की अपेक्षाएं की जा रही हैं, रिपोर्ट पेंडेंसी में है, लेकिन पुलिस सुधार का जो एक्ट है, पुलिस सुधार की जो व्यवस्था है, वो लागू नहीं की जा रही। ठीक बात है जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? दर्शक सुन रहे हैं ब्रजेंद्र, बहुत आपकी बहुत सारी बातें बड़ी बहुत मौजू हैं आज के इस स्थितियों परिस्थितियों में, और दर्शक ने आपको सुना। मैं
सीधे नकवी साहब के पास जाऊंगा और मेरा यही सवाल होगा कि ब्रजेन पुलिस सुधारों से लेकर सिस्टम सुधार तक की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं किसी मुख्यमंत्री को जरूरत ही क्यों पड़े विधानसभा में मटिया मिट कहने की। और मेरा तो ये सवाल है कि भाई 6 साल से क्या कर रहे हैं आप? आपने मटिया ही मेटी तो कर रहे हैं ना। कहा था कि हम पुलिस कमिश्नरेट लागू कर देंगे तो कानून व्यवस्था ठीक होगी जी। प्रयागराज में जहां ये दिन दहाड़े मर्डर हुआ वहां पुलिस कमिश्नरी की व्यवस्था लागू है। एक आईपीएस को हीरो बना देंगे, पुलिस कमिश्नरेट की व्यवस्था लागू कर देंगे, इससे कानून व्यवस्था या बड़े बड़े अपराध हो रहे हैं दुर्गेन जी। एक आदमी अपने घर के अंदर 32 टुकड़े 36 टुकड़े करके लाश के रख लेता है, उसको खौफ नहीं है कि हम फांसी पर चढ़ेंगे। ये बाजार में दिन दहाड़े मार देते हैं, इनको खौफ नहीं है। पुलिस थाने के पास में हत्या होती है। ठीक बात है ब्रजेन, मैं नकवी साहब को मंथन में शामिल करूंगा। नकवी साहब, आप जज रहे हैं, आपने तमाम फैसले दिए हैं। मेरा सवाल आज यही है कि राजू पाल का मुख्य गवाह तो मार दिया गया, लेकिन क्या उमेश पाल जो मुख्य गवाह थे, क्या उनके लिए कोई गवाही देने जा रहा है क्या, या फिर यही मटिया मेट वाला फार्मूला अपनाना पड़ेगा? देखिए ऐसा है, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, दर्शक सुन रहे हैं नकवी साहब, आपको बोलिए। मेरी आवाज आ रही है? सुन रहे हैं दर्शक, बोलिए। देखिए ऐसा है कि ये जो जो वाकया हुआ ये वाकई बहुत कंडेम करने काबिल है, बहुत अफसोसनाक है। और पुलिस सिस्टम पर हमारा रहता है। बीजेपी सरकार बनी, उन्होंने कहा हम भ्रष्टाचार कम करेंगे, क्रिमिनलाइजेशन के खिलाफ जनता ने वोट दिया, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। ये मान लेना चाहिए कि ये सरकार इस फ्रंट पे फेल हो गई है। सवाल ये है कि हमारा जो सिस्टम है, जो लोग सरकार में जुड़े होते हैं उनको सरकार अलग चश्मे से देखती है, जो अपोनेंट होते हैं उनको अलग चश्मे से देखती है। लेकिन हमें बहुत, जो बात आप कह रहे हैं, पुलिस रिफॉर्म की बहुत जरूरत है। और हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन में, पुलिस में ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस व्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कहीं ना कहीं मुखबिर बन के कानपुर का इतना बड़ा कांड हुआ, इतने पुलिस ऑफिसर्स मारे गए, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? ऐसा ही नहीं, हमने देखा कि दरोगा वेस्टर्न यूपी में मारा गया और उस क्रिमिनल को भी गार्लैंड किया गया हमारे मुख्यमंत्री की पार्टी वालों ने, और बड़ी खुशी का इजहार किया गया। तो दो चश्मे ना लगा कर, अगर हम एक चश्मा लगाएं और चीजों को देखें और ऑब्जेक्टिवली हम सब काम करें। देखिए, समाज में खाली सरकार कुछ नहीं कर सकती, कोई भी सरकार हो, जब तक समाज का मेंटेलिटी, सच का समाज में कॉन्फिडेंस नहीं होगा जुडिशियल सिस्टम का, जब तक कुछ नहीं हो सकता। हम कई बार डिबेट कर चुके हैं, टेनी महाराज की जो हमारे मंत्री है, होम मिनिस्टर, उनके बारे में कर सकते हैं। हमने देखा है गुजरात के इलेक्शन में इस बात पर वोट मांगे गए कि हमने लोगों को मारा है, आप हमें वोट दीजिए। जब समाज की सोच ये हो जाए तो ऐसे वाकयात तो मैं समझता हूं और भी हो जाए तो मुझे ताज्जुब नहीं होगा। समाज एक विकृत समाज की तरफ बन रहा है। एक जो फ्रस्ट्रेशन है लोगों में। मेरा 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 जो आपसे सवाल है वो आपने बहुत अच्छे तरीके से उन चीज़ों को, उन तत्वों को अपने बातचीत में रखा, लेकिन मेरा जो सवाल है कि क्या कोई गवाही क्यों देगा? भाई उमेश पाल ने राजू पाल की हत्या में गवाही दी या गवाही दे रहे थे, लेकिन उमेश पाल की हत्या का कोई गवाह मिल पाएगा क्या? मेरा यही बड़ा सवाल है। देखिए दुर्गे जी, बिल्कुल दुर्गे जी, आपने बात करी। मैं मुजफ्फरनगर में था तो ऐसा होता था, मर्डर ट्रायल जब मैं कर रहा होता तो एक केस में ऐसा हुआ कि उसने डेट ली, वकील ने एडजर्नमेंट कराया और अगली डेट पे वो गायब, वो गवाही बेचारा उसका कत्ल हो गया। तो फिर मैं ये करता था कि गवाह आया, मैं फौरन उसका एग्जामिनेशन चीफ रिकॉर्ड कर लेता था, ताकि अब उसके बाद जो है गवाह को मारने से मुजरिम को एक एविडेंस हो जाती है। पता नहीं ये ट्रायल इतने तक क्यों चल रहा था। मैं इसके कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि मुझे उस इसकी अगर एकदम चीफ करा लिया जाता, अब तो जेल से मुलजिम को लाने की जरूरत भी नहीं है, अब तो ऑनलाइन हर चीज हो जाती है। पता नहीं ये डिले ऐसा क्यों हुआ, कैसे डिले किया गया इस बात को, ये दुर्गे जी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ठीक बात है, ठीक बात है। मैं नकवी साहब, मैं एक ब्रेक के लिए जाऊंगा नकवी साहब, और फिर बहुत सारे सवाल जो लॉ एंड ऑर्डर की तरफ भी अब उंगलियां ऐसे उठने लगी हैं, जिस लॉ एंड ऑर्डर को एक तरीके से ये कहा गया कि भाई राशन और शासन दो ही तो है यूपी में। 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता ने योगी आदित्यनाथ के शासन और राशन, इन पर वोट देकर प्रचंड बहुमत से उन्हें फिर से गद्दी पर बैठाया, और वो जनता की जो उम्मीदें थी उस पर खरे उतरने की भी कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन प्रयागराज की घटना ने एक तरीके से, और उसके बाद 3-4 घटनाएं, जौनपुर में पत्रकार खरे
को गोली मारी गई। इसी तरीके से नोएडा में 2 घटनाएं हुई, लगातार गाजियाबाद में घटनाएं हुई। ये जो ताबड़तोड़ आपराधिक घटनाएं हुई, कानपुर में एक बच्ची का गला रेत दिया गया, एक जगह महिला की हत्या कर दी गई, उसका शव खेत में मिला। ये ताबड़तोड़ हत्या और रेप की घटनाएं इधर एक हफ्ते के अंदर तेजी से बढ़ी हैं। और प्रयागराज की घटना ने फिर से कई सवाल खड़े किए हैं, ये सोचने पर मजबूर किया है कि क्या अभी माफिया की जड़ें काफ़ी गहरी हैं। मैं सीधे शिल्पी चौधरी के पास जाऊंगा, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ मंथन में जुड़ी हुई हैं। शिल्पी जी, मुख्यमंत्री ने एलानिया सदन में कहा कि आप लोगों ने अपराधियों को पाला पोसा, और आप अब विधानसभा में इस तरह की बातें कर रहे हैं। मुझे तो हंसी आ रही थी। मुख्यमंत्री जी का जो फ्रस्ट्रेशन था, जो उनका फ्रस्ट्रेशन फूट फूट कर बाहर आ रहा था, वो दिख रहा था। जिस तरीके से वो एकदम बौखला गए थे, उनके पास देने के लिए जवाब नहीं था। वो सरकार जो अपना 6ठा साल पूरा करने जा रही है अगले महीने, उसका मुख्यमंत्री, और वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो आप कह रहे हैं कि शासन, मैं अगर आपको बताऊं तो ये सरकार भाषण और राशन पर रिपीट हुई है, ये शासन पे नहीं रिपीट हुई है। भाषण के द्वारा जनता को गुमराह किया गया है। प्रयागराज में आज जिसको आप कह रहे हैं कि शार्प शूटर था, नहीं, वो उमेश पाल हत्याकांड में मात्र ड्राइवर था, वो गाड़ी चला रहा था और उसका नाम अरबाज है। और उससे भी एक दुर्दांत हत्याकांड हुआ है। मैं नहीं कह रहा हूं ये पुलिस ने ऐसा बता के उसका एनकाउंटर किया, मैं नहीं कह रहा हूं। वो कह रहा मुठभेड़ में पुलिस से मुठभेड़ हुई और वो मारा गया। मेरा कोई बहुत उसके बारे में बहुत अंतर्ज्ञान नहीं है या बहुत गहरा ज्ञान नहीं है। अरबाज नाम है और वो ड्राइवर था उस पूरी घटना के दिन। बस्ती में लालगांव थाने में भुवानी ग्राम में 8 साल की बच्ची को मिट्टी में मिलाया गया है। लिटरली रेप हुआ है उसका। 8 साल की बच्ची कीचड़ में सनी हुई और पुलिस उस पर लीपापोती करने में जुटी हुई है। तो मिट्टी पलीत जो कह रहे थे ना कि मैं मिट्टी में मिला दूंगा, तो महिलाएं मिट्टी में मिल रही हैं उत्तर प्रदेश में। और जो अमित शाह जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में रात में 12 बजे महिलाएं खुलेआम घूम सकती है, तो प्रयागराज की घटना के बाद आप बता दीजिए, उत्तर प्रदेश का एक निवासी भी आज इतना अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है क्या? इतना बुरा हाल है। तो भाषण और राशन पे बनी हुई सरकार का तो ये हशर होना था। और मुख्यमंत्री जी सदन में सिर्फ अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे थे। वो कहते हैं हमने पाला है। अरे 6 साल से आप क्या कर रहे थे? क्यों नहीं पकड़ा, क्यों नहीं कार्रवाई हुई? और आज तो हमारी माननीय विधायक पूजा पाल जी ने भी कह दिया है कि उनकी जान को खतरा है। जिस तरीके से ताबड़तोड़ गोलियां चली हैं उमेश पाल जी पे, बताइए हमारा विधायक अब जिंदा रहेगा? एक विधायक आप मार चुके हैं, दूसरे विधायक का क्या हशर होगा? और आप कहते हैं डबल इंजन की सरकार है। अरे फेल है ये डबल इंजन पंचर हो चुका है। और जो पत्रकार महोदय ने कहा, बिल्कुल सही बात कही। आप भय व्याप्त करके आप कोई अपराध पर नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा होना होता तो 1 साल में बुलडोजर ने बहुत भय व्याप्त करने की कोशिश की। नतीजा कानपुर में उल्टा बुलडोजर चल गया मां बेटी पे, निर्दोष लोगों पर चल रहा है लगातार। अतीक अहमद को कौन पाल रहा है? क्यों नहीं जवाब दे पा रहे थे? मुख्यमंत्री जी को सदन में यह जवाब देना चाहिए था कि अतीक अहमद अभी तक क्यों है। और जो माननीय जज महोदय ने कहा, नकवी साहब ने, वो प्रश्न अपने आप में सबसे बड़े प्रश्न हैं कि क्यों डिले हो रहा था इस पूरी सुनवाई में। और तो और फिजिकल अपीयरेंस क्यों जरूरी हो रहा है, जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आप गवाही कर सकते हैं, आप तारीख करवा सकते हैं। यानी सिस्टम, जो पत्रकार कह रहे थे कि पूरा सिस्टम ही मिला जुला है। और ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं और विपक्ष पे ठिकरा फोड़ने की कोशिश करते हैं। तो सिर्फ फ्रस्ट्रेशन नजर आ रहा था, और इतना फ्रस्ट्रेशन था कि वो डिरेल हो गए। उनको ये भी नहीं लगा कि वो सदन की गरिमा को भी एकदम मुख्यमंत्री जी, शिल्पी जी क्यों नहीं कहेंगे? आपके अध्यक्ष जी ट्वीट करते हैं, कहते हैं कि कानून व्यवस्था का राम नाम सत्य हो गया। फिर अगला ट्वीट करते हैं, कहते हैं कानून व्यवस्था का अंतिम संस्कार हो गया। तो मुख्यमंत्री जी कुछ तो कहेंगे भाई, कोई पॉलिटिक्स करेंगे कि नहीं करेंगे? वो उनको भी राजनीति करनी है इस प्रदेश में, आप लोगों को जवाब नहीं देंगे क्या? और ये इससे आप कैसे निकल सकते हैं कि भाई सब आपकी पार्टी में रहे लोग? जो मुख्यमंत्री जी की भाषा थी वो किसी योगी और संत की भाषा थी। अरे कुछ तो गरिमा रखें। वो सदन में है, राजनीति कर रहे हैं, माला थोड़ी जप रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? वो सदन में आए हैं, राजनीति करने आए। मैं मेहंदी हसन को चर्चा में लूंगा। शिल्पी जी कंप्लीट करिए। मैं मेहंदी हसन, कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े हैं। मठ संभाले ना, उनसे प्रदेश नहीं संभल रहा है। क्यों नहीं मठ में वापस जा रहे हैं? आप कह रहे हैं राजनीति कर रहे हैं और वो ऑल फॉल बक रहे हैं, और हम कहें भी कुछ ना। तो भैया नहीं, आप विपक्ष हैं, आपको अधिकार है,
आप विपक्ष हैं, आप सत्ता पक्ष को कटघरे में खड़ा कर सकती हैं भाई। राम राज का तो पूरी उन्होंने शव यात्रा निकाल दी है, लगातार दूसरी बार उनकी सरकार है, लगातार वही मुख्यमंत्री हैं। और शिल्पी जी ठीक है, आप अपनी अपनी जगह राजनीतिक बातें बिल्कुल ठीक है, और लेकिन एक महिला होने के नाते हाल की जो घटनाएं हुई हैं, एक महिला से मैं पूछ रहा हूं, मैं समाजवादी पार्टी का लबादा जरा थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए। एक महिला होने के नाते उत्तर प्रदेश में जो हाल की घटनाएं हुई हैं, प्रयागराज के बाद ताबड़तोड़ घटनाएं हुई, कानपुर में एक बच्ची का गला रेत दिया गया, एक जगह एक महिला का मुंह में कपड़ा ठूस के मार दिया गया, इस तरह की आप एक अभी बता रहे हैं कि 8 साल की बच्ची वास्तव में मिट्टी में मिल गई। वो तो इस तरह की घटनाओं को लेकर क्या, क्योंकि एक जो भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया था कि भाई यहाँ उत्तर प्रदेश में कई सारे नेता इस बात को बीजेपी के कहते हैं कि जब पहले ही होता था कि उत्तर प्रदेश में आते ही लोग सहम जाते थे, बाहर के लोग जो आते थे या यहाँ से जो लोग जाते थे तो उनको लगता था भाई उत्तर प्रदेश अपना ख्याल रखना, दूसरे प्रदेशों में ठीक स्थिति है। लेकिन अब भाजपा की सरकारों ने यहाँ स्थितियाँ ठीक की। अब आप क्या महसूस करती हैं, और यह 1-2 घटनाएं क्या कोई असर डालती हैं पूरे अभियान को, क्या पानी फेर देंगी 2-3 घटनाएं? मेरा ये भी सवाल है। आपको एक समाजवादी पार्टी नेता से इतर एक घटना 23 फरवरी की बता रही हूं। मेरी कॉलोनी में मेरे घर के बाहर 2 महीने से शराब की खाली बोतलें डालने वाले सरकारी वकील के पति श्रीमती किरण सिंह जी सरकारी वकील हैं, भारतीय जनता पार्टी, और सर्रेआम वो वीडियो मैंने ट्विटर पर अपलोड कर रखे हैं, जाके देखिए। वो मुझे धमकी दे रही है कि मैं तुम्हारा घर गिरवा दूंगी। तो यहाँ महिलाएं सुरक्षित कहाँ हैं? मैं अकेले रहती हूँ यहाँ पर अपने घर पर, और उन्होंने कहा कि तुमने ये कैसे कह दिया कि मेरा पति शराब पी रहा है, जबकि सीसीटीवी फुटेज में उनके पति आ गए शराब पी के मेरे घर के बाहर बोतलें फेंकते, और लगातार 2 महीने से ये घटनाएं हो रही हैं। तो जिस प्रदेश में सरकारी वकील एडवोकेट जनरल का ये आचरण है, उस प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित हो सकती हैं। इसको समाजवादी पार्टी से ना जोड़िए, ट्विटर पर देखिए जाके कि किस किस्म गुंडागर्दी की गई, और आज तक इसी कमिश्नरेट लखनऊ राजधानी में कोई एक्शन मड़ियाव थाना की पुलिस ने नहीं लिया। तो मैं क्या कहूं इसके बारे में, बताइए, मुझे भी तो जवाब चाहिए। मैंने तो मुख्यमंत्री जी को आज टैग करके ट्वीट किया है, मैं सुरक्षित नहीं हूं, कोई महिला सुरक्षित जवाब के लिए नहीं है। मैंने दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री लालजी निर्मल को बुलाया था, लेकिन शायद वो चूंकि मामला बहुत गर्म है इसलिए वो लग रहा कि अभी आए नहीं है, आने वाले होंगे मुझे लगता। मैं मेहंदी हसन के पास के जाऊं। मेहंदी हसन जी, क्या इस तरह की घटनाएं, 1-2 घटनाएं क्या कोई पूरा जो किया धरे पे क्या पानी फेर देंगी? भाई मुख्यमंत्री जी लगातार माफियाओं का दमन कर रहे हैं, दुष्टों का दमन कर रहे हैं, कानून व्यवस्था राम राज्य की स्थापना कर रहे हैं। 1-2 घटनाएं क्या सारे किए धरे पे पानी फेर देंगे? आप लोग हल्ला मचाए हुए हैं। मेहंदी हसन जी देखिए, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ना के बराबर कुछ है ही नहीं। और आप देखो किस तरह उन्होंने कहा था कि सबका साथ सबका विकास, महिलाओं का सम्मान देंगे। ये लोग क्या सबका साथ सबका विकास करेंगे, महिलाओं को क्या सम्मान देंगे? जो लोग अपने घर पत्नी को और घर वालों को सम्मान न दे पाए, चाहे प्रदेश के लोगों को सम्मान न दे पाए। अभी इलाहाबाद की घटना थी जिसमें सरेआम एक वकील साहब को और उनको गोलियों से भून दिया जाता है और सरेआम वो घूम रहे हैं। उसके बाद कानपुर की घटना है, एक बच्ची के साथ इस तरह की बर्बरता की गई, उसको मौत के घाट उतार दिया। इस तरह घटनाएं हो ही रही हैं। चाहे उत्तर प्रदेश के लखनऊ ले लिए, लखनऊ में आए दिन कोई ना कोई हत्या, कोई ना कोई लूट पसूट ये सब चला करते। खुलेआम जो माफिया हैं, जो अपराधी छवि के लोग हैं, प्रवृत्ति के लोग हैं, तो खुलेआम पूरे प्रदेश। अब कहाँ माफिया रहे मेहंदी हसन जी? माफिया कहाँ रहे? माफिया उन्मूलन हो चुका उत्तर प्रदेश में। आप कहाँ हैं? माफिया अब कहाँ जी रहे हैं भाई? आप लखनऊ में नहीं, क्या बाहर बाहर हैं कहीं? अब माफियाओं का विनाश हो गया उत्तर प्रदेश से। कहाँ सर ये माफिया के विनाश हो गए? इस तरह की जो इलाहाबाद की घटना हुई तो ये किसी शरीफ आदमी ने कर दिया या किसी सज्जन? तो भाई समाजवादी पार्टी के लोग संरक्षण देंगे, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं तो घटनाएं होंगी। देखिए ये लोग जो है एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। समय जब इस तरह की बात होती है वो उनको पर एलिगेशन लगा देते हैं, जब भाजपा पे होती है तो सापा पे लगा देते हैं। तो इस तरह की चलता ही रहेगा। जनता जान चुकी है, समझ गई है, कहते हैं झूल चुकी वो वादों का झूला। अब नहीं इन वादों के झूलों में आने वाली, क्योंकि वादे इन्हीं ने पूरे नहीं किए। इन्होंने कहा था कि 15 लाख रुपए देंगे, वो नहीं दिए। इन्हें कहा महिलाओं को सम्मान देंगे, ये तो बहुत पुरानी बात, वो करे जुमला था। कहाँ अभी आप लोग जुमले में अटके हुए हैं। आगे बढ़िए, मैं नकवी साहब के पास जाता हूँ। नकवी साहब, कुल मिलाकर आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया था कि भाई जो इतने महत्वपूर्ण एमएलए राजू पाल की हत्या जैसा महत्वपूर्ण प्रकरण इतने दिनों से सुनवाई चल रही, लंबित था, और उसका मुख्य गवाह
किस तरीके से मार दिया गया? मेरा बड़ा प्रश्न है कि इस तरह के जो सेंसिटिव मामले हैं उसमें सुरक्षा, ब्रजेंद्र प्रताप बता रहे हैं कि भाई 2-2 स्टेन गन लेके 2-2 लोग थे, लेकिन जो घटनाक्रम के वीडियो हैं उन वीडियो में कहीं अपराधी ताबड़तोड़ दागे जा रहे हैं, दै दनादन दै दनादन दै दनादन, गोली बम, ऐसा लग रहा है प्रसाद बांट रहा है। एक हम देख रहे थे कि जो अपराधी है बम का जैसे प्रसाद बांट रहा है, यूं फेंक रहा है, यूं फेंक रहा है, ऐसे फेंक रहा है, और उसके बाद भी कोई प्रतिरोध नहीं दिखा। ब्रजेंद्र कह रहे हैं कि वो घर के बाहर मार दिए गए। वकील साहब आप बताइए, एक व्यक्ति अपने घर के बाहर मार दिया जाए, घने बाजार में मार दिया जाए, सुरक्षा, 2 सुरक्षा कर्मी हो, कौन गवाही देगा? मेरा बड़ा प्रश्न यही है कि आखिर गवाही कौन देगा। मुझे तो दिक्कत ये लग रही है कि उमेश पाल के जो हत्याकांड हुआ है, या गनर जो बेचारा मारा गया है पुलिस का सिपाही, उसको कैसे न्याय मिलेगा? उसके लिए कौन गवाही देगा? क्या कोई हिम्मत करेगा? शासन क्या शासन के प्रति उसके मन में क्या ये कहीं ना कहीं विश्वास होगा कि भाई मेरा भी हश्र उमेश पाल जैसा नहीं होगा? नकवी साहब जी सर, ये देखिए प्रॉब्लम तो बड़ी है, इसमें कोई शक नहीं। पूरे सिस्टम को पर सवाल को खड़ा करते मेरी राय में सीआरपीसी में बहुत ही अमेंडमेंट करने की जरूरत है, ताकि ट्रायल जल्दी हो, पुलिस इंडिपेंडेंट हो, पॉलिटिकल क्लेचेस है उसको और ड्यूटी ना करनी पड़े, सारे वीआईपी तंत्र के का पूरा प्रोटेक्शन में कितनी पुलिस वाले लगते हैं, वीआईपी जो मूवमेंट होता है उसमें कितने लगते हैं, ये सब चीजें हैं। कहीं ना कहीं हमको जो रिफॉर्म है, पुलिस रिफॉर्म, वो हमें करने होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार सरकारों से कहा है कि आप बताइए, लेकिन कोई रिफॉर्म पॉलिटिशियन करना नहीं चाहते। बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसमें, हमारे डीजीपी थे बड़े बशु, उनके केस में। तो पुलिस को कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस, कमिश्नरेट बना दिया आपने, लेकिन वो इंडिपेंडेंट कितना है, पॉइंट ये है। तो ब्रजेंद्र प्रताप सवाल उठा रहे हैं कि भाई कमिश्नर बना के आप बैठ के थोड़े सो जाएंगे। भाई मुख्यमंत्री जी अब थाने थाने गश्त थोड़ी करेंगे, करना तो इन्हीं लोगों को, अफसरों को है। देखिए दुर्गेश जी, जो रिफॉर्म अगर आप पढ़ेंगे, जो रिफॉर्म आपने जरूर पढ़े होंगे, सब सारी मैं जनता से शेयर करना चाहता हूँ। जो रिफॉर्म है वो डीजीपी के नाम से ही वो केस है 96-97 का, आज का नहीं है वो, लेकिन आज तक उस रिफॉर्म पर एक्टपाल नहीं हो रहा है। उस रिफॉर्म से हम एक अच्छे पुलिस ऑफिसर को देखेंगे सिस्टम में, एक इंडिपेंडेंट पुलिस ऑफिसर को देख सकते, इस सिस्टम में नहीं देख सकते। हमारा जो इलेक्टोरल सिस्टम है, जो हमारा वोटिंग पैटर्न है जो समाज का, उसमें माफिया पैदा होते रहेंगे, आप नहीं रोक सकते। मनी का रोल, पावर का रोल इतना ज्यादा है कि इलेक्शन जीतने के लिए आपको माफिया को एंगेज करना है। फर्क यह है वो माफिया हमारे साथ है या हमारे खिलाफ है। आज से 20-25 साल पहले माफिया सिर्फ सपोर्ट करता था, लेकिन आज माफिया मंत्री है। कितने क्रिमिनल मिनिस्टर आप देखिए ना, आप इस सिस्टम को रिफॉर्म करने की बात कर रहे हैं, कितने मिनिस्टर्स, कितने एमपी हमारे यहाँ क्रिमिनल रिकॉर्ड रखते हैं। जो सरकार अपने क्रिमिनल के खिलाफ केस विड्रॉ कर ले अपने सपोर्टर के, उस समाज से आप उम्मीद करते हैं, उस पार्टी से, उस लोगों से, कोई भी पार्टी हो, मैं कहूंगा हमें इलेक्टोरल रिफॉर्म, हमको पुलिस रिफॉर्म करने होंगे, तब कहीं जाके ठीक बात है नकवी साहब, बिल्कुल बड़ा प्रश्न उठाया कि भाई माफिया, नकवी साहब ने कहा कि माफिया तो रहेंगे, अगर ये सिस्टम माफिया पैदा करता है, तो मेरा सवाल ब्रजेंद्र प्रताप से है, फिर ब्रजेंद्र प्रताप रामराज्य कैसे आएगा अगर माफिया रहेंगे तो? फिर दुर्गेन जी, अभी मैडम कह रही थी, मुख्यमंत्री को फेल और पास करने का नंबर दे रही थी। 2015 में प्रयागराज जब इलाहाबाद होता था, उसकी कचहरी के अंदर एक एडवोकेट की हत्या हुई थी। नबी अहमद को कचहरी के अंदर, कोर्ट के अंदर दौड़ाकर मारा गया था, प्रयागराज इलाहाबाद की कचहरी में। जज साहब जी, आज सड़क पर एक एडवोकेट को, जो गवाह भी था, प्रॉपर्टी डीलर भी था, राजूपाल की हत्या का गवाह था, 2015 में एक वकील मारा जाता है कचहरी के अंदर, 2022 में एक वकील मारा जाता है, गवाह है, सड़क के बीच दौड़ाकर मारा जाता है। वीडियो आप उसके दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव की सरकार रही हो, योगी आदित्यनाथ की सरकार हो, या जो और आगे आने वाली सरकार होगी, जो जज साहब कह रहे हैं, अगर कानून का राज स्थापित करें, रूल ऑफ लॉ अगर बनाएंगे, तो ही अपराध पर हम नियंत्रण कर पाएंगे। अभी एक आदमी हीरो, एक आदमी खलनायक, ये नहीं चलने वाला। डर पैदा हो कानून का, मुख्यमंत्री बदलेंगे, आएंगे, जाएंगे। अखिलेश यादव की सरकार में भी हत्याएं होती थी, योगी आदित्यनाथ की सरकार में भी हो रही हैं, मायावती की सरकार में भी होती थी, और कांग्रेस के जमाने में भी होती थी।
ये सियासत वाले लोग अपनी सियासत करें, लेकिन जो आम आदमी है उस आम आदमी को रूल ऑफ लॉ चाहिए, और वो बनता दिख नहीं रहा। वो इसलिए नहीं बनता दिख रहा कि हम ईमानदारी के साथ वो पुलिस सुधार की रिपोर्ट को लागू नहीं कर रहे। हम मरने से पहले एक आदमी का बयान जारी करते हैं, जो विक्टिम होता है, किसी को गोली मार दी जाए, मृत्यु पूर्व बयान एक बार में हम ले लेते हैं। लेकिन जब हत्या का गवाह रोज कचहरी, हर दिन तारीख और बीच में मार दिया जाता है। ये जो तारीख पर तारीख वाला मामला है, इससे देश को आजादी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब भी कह रहे हैं, कानून मंत्री किरण रिजिजू साहब भी कह रहे हैं कि देश में 20 लाख मुकदमे पेंडेंसी में है। 8-8 साल 10-10 साल जैसा आप तो वहां से गुजर कर आए। जब तक हम ये ठीक नहीं करने वाले, सिर्फ सियासत होगी। कोई बुलडोजर चलाएगा, हिंदू पर चला, मुसलमान पर चला, दलित पर चला, महिला पर चला, यही बातें ये सियासी लोग करेंगे। अगर असल में रूल ऑफ लॉ लाना है तो हमको, आप दोनों घटनाओं को देख लीजिए, दोनों इलाहाबाद में दुर्गेश जी। कचहरी के अंदर नबी अहमद मारा गया, वकील था, गवाह था, राजू पाल की हत्या का गवाह मार दिया गया। अब राजू पाल की पत्नी जो एमएलए है वो भी अपनी सुरक्षा के लिए रो रही, परेशान है, पीड़ित है। उत्तर प्रदेश के सरकार के जो कैबिनेट मंत्री हैं नंद गोपाल नंदी, उन पर जानलेवा हमला हुआ था, वो खुद अपने मामले में गवाह है। जेड प्लस सिक्योरिटी मिली हुई है। सुरक्षा से अगर गवाह जिंदा बचे तो सबको जेड प्लस सिक्योरिटी दे दीजिए। एक अकेले उमेश पाल या एक राजू पाल की घटना पर, गांव गिराव में कितनी घटनाएं हैं जिन पर हम बहस नहीं कर पाते। ठीक बात है। बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न ब्रजेन ने उठाए हैं। ब्रजेन ये कह रहे हैं कि भाई रूल ऑफ लॉ का खौफ होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ का। ये नहीं कि भाई अमुक व्यक्ति आया उसका खौफ, दूसरा आया कह रहा भाई इनका खौफ नहीं है। राजनीति नहीं होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ, कानून का डर होना चाहिए, ऐसा सिस्टम। प्रकाश सिंह ने जो सिफारिशें की थी पुलिस सिस्टम में सुधार के लिए, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के, उन बातों का भी जिक्र मंथन में हुआ। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अगर सिक्योरिटी से गवाह बच जाएं, देखिए फिर क्या होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना, और बेटा यमला पगला दीवाना। दोनों के अलग है रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। रोटी की कीमत बढ़ी, या रूस यूक्रेन युद्ध ने बढ़ाई? पेट्रोल डीजल महंगा हुआ, क्या युद्ध भी बड़ा कारण बना? ग्लोबल मंदी का डर, भारत में भी युद्ध का असर। जेब हो रही हल्की, विश्व में युद्ध से उल्टी गिनती। दुनिया को हिंदी में देखने का जरिया, एकमात्र ग्लोबल हिंदी न्यूज चैनल TV9 भारतवर्ष। अब तो सब देख रहे हैं, क्या आप नहीं? देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले 100% हो वहां। जहां जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मंथन में आज यही बड़ा सवाल कि आखिर इन माफियाओं के खिलाफ, इन खूंखार दुर्दांत अपराधियों के खिलाफ कौन गवाही देगा और कानून कैसे चलेगा? कानून तो सबूतों पे चलता है, गवाहों पे चलता है, या फिर कोई और फार्मूला?
मिट्टी में मिलाने वाला फार्मूला? मैं शिल्पी चौधरी के पास जाऊंगा, लगातार हमारे साथ जुड़ी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। शिल्पी जी, कैसे व्यवस्था कैसे चलेगी, मिट्टी में मिलाने से या रूल ऑफ लॉ से? देखिए, रूल ऑफ लॉ से ही चलेगी, लोकतंत्र है और जो भी चीजें हैं, आप कहीं भी भय से कोई चीज नहीं कर सकते। बड़ी बड़ी आपको एक प्रॉपर प्रोसेस लेनी पड़ेगी, जल्दी सुनवाई हो, इफेक्टिव सुनवाई हो, पुलिस अपना काम ठीक से करे। और जो बात बार बार आ रही है कि पुलिस के बीच में राजनीतिक हस्तक्षेप ना हो, जब बड़े बड़े नेता यहाँ पर अपने ऊपर से आपराधिक केस वापस लेकर रूलिंग में आ गए हैं और इस तरीके का पूरा जरायम की दुनिया आपने बना दिया है, तो आप क्या कहते हैं? अब आप कहेंगे कि नहीं, ये तो तय बात है कि सरकार किसी की भी आए, अपराध तो आप शून्य नहीं कर सकते ना। अपराध पर कंट्रोल करने के लिए पुलिस और जुडिशरी है, लेकिन जुडिशरी क्यों नहीं काम कर पा रही है? पुलिस क्यों नहीं काम कर पा रही है? इस पर क्यों नहीं विचार हो रहा है? कहाँ कमिश्नरेट के ऊपर था कि भाई शासन का उस पर से दबाव हटेगा, डीएम से हट जाएगी, कमिश्नरेट प्रणाली होगी, बहुत इफेक्टिव होगी। क्या हो रहा है? बार बार अगर ये कह देना तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में योगी पार्ट 1 में एक महिला अधिवक्ता की जो बहुत सीनियर आपकी थी, उनके संगठन की नेता, उनकी हत्या की गई थी गोली मार करके। तो ये ऐसा तो नहीं है कि किसी भी सरकार में वो कह दे कि नहीं पूरी तरीके से हमने एकदम खत्म कर दिया है अपराध, लेकिन समाज को भी सुधरना होगा। बीजेपी के लोग ये कहते हैं शिल्पी जी की जेलें तो रामराज्य में भी थी, इसका मतलब अपराध होता था। जेलें तो रामराज्य में भी थी। बीजेपी के एक नेता हमसे कह रहे थे कि भाई जेलें तो, ऐसा प्रमाण है कि जेलें तो, बंदी गृह तो रामराज्य में भी हुआ करते थे। लालजी निर्मल साहब दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। बहुत सारे सवाल लालजी निर्मल साहब को हमारे साथ आज मंथन में आना था, लेकिन जो भी कारण रहे वो नहीं आ पाए, लेकिन फोन लाइन पर जुड़े हैं। लालजी निर्मल जी, कुल मिलाकर जितना किया धरा, जितना इतने दिनों से 6 साल से लगातार माफिया, दुष्टों, अपराधियों, खूंखार, दुर्दांत, सभी प्रकार के जिस तरीके से दमन उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही थी, प्रयागराज की एक घटना ने क्या ये सवाल नहीं खड़े कर दिए कि अभी बहुत कुछ बाकी है करना? नहीं, देखिए, जो प्रयागराज की घटना है यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लेकिन जिस प्रकार से आरोपियों को शिनाख्त की गई है और उन्हें पकड़ा गया है, मुठभेड़ भी हुई है, तो हमारी सरकार की मंशा साफ है, हम किसी भी माफिया को पनपने नहीं देंगे उत्तर प्रदेश में। और ये जो तत्व हैं, ये सामान्य तत्व नहीं हैं, ये बहुत ही गंभीर किस्म के अपराधी हैं। रक्तबीज टाइप के हैं क्या? ये रक्तबीज टाइप के हैं क्या? देखिए, यह पूरी तरह से राजनीतिक संरक्षण प्राप्त माफिया हैं और मुख्तार अंसारी हुए, इनको समाजवादी पार्टी ने, बहुजन समाज पार्टी ने प्रश्रय दिया। अतीक अहमद को राजनीतिक दलों में समाजवादी पार्टी विशेषकर इनके समर्थन से एमएलए बना, इनके समर्थन से सांसद बना, इनके समर्थन से पूरे प्रदेश में आपराधिक गतिविधियां ये लोग करते रहे। तो इस प्रकार से समाजवादी पार्टी का नाम ले लेकर ही चला पा रहे हैं। ये आपकी गवर्नेंस बिल्कुल समाजवादी, ये डबल इंजन है। शिल्पी जी, लालजी निर्मल साहब को अपनी बात करने दीजिए, मैं रिएक्शन लूंगा आपसे। शिल्पी जी, लालजी निर्मल साहब को बोलने दीजिए, मैं आपसे रिएक्शन ले रहा हूँ, बोलिए। समाजवादी पार्टी ने जिस प्रकार से अपराधीकरण किया प्रदेश का, उसका कोई उदाहरण नहीं है। और अपने शासनकाल में न केवल इन्होंने अपराधीकरण किया, बल्कि खासकर से दलितों को निशाने पर रखा, दलितों के साथ उत्पीड़न किया, बहुजन महापुरुषों का अपमान किया। इस प्रकार से अच्छा, यहाँ भी पॉलिटिक्स, अब यहाँ भी वोट बैंक की राजनीति आ गई। अरे यहाँ तो छोड़ दीजिए, बहुत बड़ी गंभीर घटना में बात कर रहे हैं लालजी निर्मल जी। आप तो राज्य मंत्री हैं, दर्जा प्राप्त, गंभीर व्यक्ति हैं। जो चरित्र है मैं उसको बता रहा हूँ कि यह जो घटना है वो उन लोगों के द्वारा कराई गई है जिसको समाजवादी पार्टी ने पूरी तरह से संरक्षण दे रखा। अच्छा, 6 साल में अभी अगले 6 साल तक भी यही कहते रहेंगे कि समाजवादी पार्टी ने पाला पोसा बढ़ाया, अगले 6 साल तक भी यही कहते रहेंगे और जनता आपकी सुनती रहेगी कि
कि भाई समाजवादी पार्टी, कोई बड़ी घटना हो समाजवादी पार्टी, घर आप खोद दो उसका क्रेडिट आप लोगे, घटना हो गई तो समाजवादी पार्टी, ये कौन सी बात है भाई? नहीं, इसके तो पुख्ता प्रमाण है और यह लोगों को समझ बुलडोजर चलाओ तो उसका क्रेडिट लोगे बुलडोजर पर चढ़कर, और प्रयागराज में सरेआम घटना होगी, कानपुर में गला रेत दिया जाएगा, वहां भाजपा नेता के होटल में गुंडाई होगी, कहीं गाजियाबाद में, नोएडा में सरेआम गोली चलेगी, मकान के कब्जे को लेकर 4 दिन में रेप, हत्या, लूट, डकैती, अभी आगरा में लूट हो गई। देखिए पूरे देश में यह मैसेज है कि उत्तर प्रदेश माफिया और गुंडा मुक्त हो रहा है, और इधर उधर की जो कोई घटनाएं हो रही हैं उस पे हमारी सरकार कहर बन के टूट रही है, और निश्चित रूप से जानिए माफियाओं का विनाश होगा इस उत्तर प्रदेश से। अच्छा लालजी निर्मल साहब, एक अंतिम सवाल आपसे पूछ रहा हूं, ये प्रदेश या देश रूल ऑफ लॉ से चलेगा या मिट्टी में मिलाने वाले तंत्र से? संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, और ये जो राजनीतिक दलों द्वारा समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के लोगों के द्वारा जो अपराधियों का जो संरक्षण दिया गया, उन अपराधियों का विनाश किया जाएगा। ठीक बात है। शिल्पी चौधरी, रिएक्शन दीजिए, बताइए भाई। कह रहे हैं कि आप लोग अपराधियों को पालते पोसते रहे, वो अभी तक 6 साल हो गए पीछा कर रहे हैं अभी सरकार का। इतनी शानदार बात बता रही हूँ लालजी निर्मल जी से पूछिए कि 12 से 17 तक समाजवादी पार्टी इनको भी पोषित करती रही, ये क्या कर रहे हैं आज भारतीय जनता पार्टी में? आज जब कुछ बिगड़ जाता है तो नहीं, ये नेता है भाई, वो कोई उस तरह के व्यक्ति थोड़ी है जैसे आप बातें कर रहे हैं, ये नेता है। 12 से 17 कितनी मलाई काटी इन्होंने समाजवादी पार्टी में, पूछिए ना, जवाब देने की इनकी हिम्मत है। ये कह रहे हैं कि दलितों का भी आप लोगों ने उत्पीड़न किया, शिल्पी जी, दलितों का भी उत्पीड़न किया आप लोगों ने, निर्मल साहब आरोप लगा रहे हैं इस बात का। अंबेडकर महासभा की जमीन किसने बेची? लालजी निर्मल के पास अगर आज हिम्मत है तो जवाब दें, आज जवाब दें। अंबेडकर महासभा विधानसभा के सामने की जमीन किसने हथियाई है? लालजी निर्मल साहब बिल्कुल मुझे ये जवाब चलिए उस पर अलग डिबेट कर लेंगे, लेकिन इनके आरोपों का जवाब आप दे दीजिए। वो आपने अगर बता दिया हमें तो कम से कम उस पर हम तहकीकात करा के अलग डिबेट कर लेंगे, निर्मल साहब को बुला लेंगे, आपको भी बुला लेंगे। लेकिन जरा ये बताइए कि भाई आप लोग अपराधियों को पालें, अब वो 6 साल से उन्मूलन करते 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 अभी समय लगेगा भाई। इसीलिए इन्होंने पार्टी बदल ली। ठीक है, ब्रजेन कुछ कर रहे हैं। ब्रजेन, शिल्पी जी, ब्रजेन को मौका दीजिए, बोलिए ब्रजेन। शिल्पी जी और निर्मल साहब दोनों लोग, आप संकल्प लीजिए कि कल अपने अपने नेताओं से कहेंगे कि पुलिस सुधार की व्यवस्था लागू करें, ये विधानसभा में प्रस्ताव लाइए। बोलिए भाई शिल्पी जी, निर्मल जी, अगर दोनों लोग हों, वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेन प्रताप इस बात को कह रहे हैं कि भाई लीजिए पुलिस सुधार की व्यवस्था से क्यों आप लोग बच रहे हैं, अपने अपने नेताओं को कहिए। मैं तैयार हूँ। शिल्पी जी के पास ही मौका है, निर्मल साहब के पास तो तीसरी बार आ गया मौका, पूछिए कितनी बार इन्होंने मरने के लिए हो चुके हैं जो सत्ता। निर्मल साहब हैं हमारे साथ में? जी। हाँ निर्मल साहब, अब फाइनल कमेंट आपका, क्या आप पुलिस सुधार और रूल ऑफ लॉ की बात करने में कोई आपके नेता है या आप कहेंगे अपने नेताओं से? देखिए हम लोग पूरी तरह से इस बात के लिए कर्तव्यनिष्ठ हैं कि कानून व्यवस्था को हर स्थिति में कायम रखा जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा, और किसी भी प्रकार की कहीं भी कोई दुर्घटना होगी, दुर्दांत हरकतें होंगी। ब्रजेन प्रताप ये कह रहे हैं कि भाई आप अपने नेताओं से कहेंगे क्या कि पुलिस सुधार वाला कोई एक विधेयक लेकर आए विधानसभा में? शिल्पी चौधरी तो कह रहे हैं कि भाई हम अपने अध्यक्ष जी से बात करेंगे, आप करेंगे क्या किसी नेता से? आवश्यकता इस बात की है कि जितने भी राजनीतिक दल हैं और जिन लोगों ने माफियाओं को, गुंडों को पाला पोसा है, किसने संरक्षण दिया अतीक अहमद को? चलिए ये लंबा विषय है, और आपके नेता ने तो कह दिया कि समाजवादी पार्टी ने दिया है। फाइनल कमेंट के लिए जा रहे हैं ब्रजेन प्रताप के पास। ब्रजेन प्रताप, फाइनल कमेंट। कर रहे हैं, और आज हमें और नौजवानों को जरूरत है इस गूंगी बहरी सरकार। मेहंदी हसन शांत हो जाइए, आपकी बात आ गई। लालजी निर्मल साहब आप भी शांत हो जाइए। ब्रजेन प्रताप, फाइनल कमेंट, मंथन खत्म। जब एक दो के साथ में जितने 18 साल 20 साल के। मेहंदी हसन जी शांत हो जाइए। फाइनल कमेंट के लिए ब्रजेन प्रताप के पास जाएंगे। ब्रजेन प्रताप, ये व्यवस्था कैसे सुधरेगी? नेता लड़ते रहेंगे ऐसे ही, विधानसभा में बाहें समेटते रहेंगे? कुछ ना करें, ये 1 हफ्ते के भीतर लालजी निर्मल
और शिल्पी चौधरी अपने अपने नेताओं से बात करें, 1 हफ्ते के भीतर सर्वदलीय बैठक बुलाएं और उसमें पुलिस सुधार पर सबकी राय ले लें और विधानसभा में उसको पेश करें। और प्रधानमंत्री से भी कहें, भारत सरकार के गृह मंत्री से भी, कि पुलिस सुधार की जो रिकमेंडेशन प्रकाश सिंह की कमेटी ने बनाई थी, सुप्रीम कोर्ट जो जानता है, उसको लागू करने का पहला एजेंडा बना लें। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेंद्र प्रताप, आपका बहुत शुक्रिया। लालजी निर्मल, आपका भी बहुत धन्यवाद। मेहंदी हसन, आपका भी धन्यवाद। नकवी साहब और शिल्पी चौधरी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद उन करोड़ों दर्शकों का जो हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं, के न्यूज़ को देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।